लास्ट सीन में देखा एग्जीक्यूटिव चीफ सीन हानसिन से बात कर रही होती है और बता भी देती है कि तुम्हें बचाने के लिए यंगपाल ने गोली खाई है और बहुत से मुसीबतों का सामना किया है। और उसके जाने के बाद वो सोच रही होती है और बहुत ही सैड रहती है कि मैंने क्या कर दिया। और अगले दिन यंगपाल सोया हुआ रहता है तो उसके सहकर्मी तंग करते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ कल रात, और हंसी मजाक कर रहे होते हैं। और यंगपाल का साथी और उसका जूनियर वो दोनों इससे देखकर कुछ खुश से नहीं दिखते हैं। तभी देखते हैं चेयरमैन की वाइफ अब फिर से ये मिलने आ गई। ये देखकर और भी चौंक गए रहते हैं और यंगपाल से मिलते समय बाकी सभी चले जाते हैं और यंगपाल को कहते हैं कि अब हम दोनों का हिस्सा बराबर, तुमने मेरा जान बचाया तो मैंने तुम्हारा जान बचा दिया। तो यंगपाल कहता है थैंक यू। चेयरमैन की वाइफ कहती है ऐसे नहीं चलेगा। चेयरमैन की वाइफ तो इसे पसंद भी करने लगी है मगर यंगपाल मना कर देता है। जस्ट बगल के कैबिन में हानसिन रहती है जो कि सुन रही होती है। हानसिन को तो नर्स जूस भी देती है पीने के लिए कि ये तुम पी सकती हो, मगर वो मना कर देती है और बात करने से भी मना कर देती है। काफ़ी सैड रहती है, नाराज़ भी। वो नर्स जाके यंगपाल को बताती है और यंगपाल उसे देखने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चीफ डॉक्टर ली रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाता है तो उससे आवाज़ सुनाई देता है हानसिन का, तुम एक कातिल हो, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें भी मार देगा। ये उसके पास जाता है कि ये तो भ्रम तो नहीं। तो देखता है हानसिन को, वो देखकर डर जाता है और हानसिन आँख खोल कर उसे देखने लगती है तो ये पीछे हटने लगता है, डरा हुआ रहता है। तभी ये होश में आता है तो ये ख्वाब देख रहा था, फिर भी ये डरा हुआ रहता है। आखिर उसे मारा जो है। और नेक्स्ट सीन में डिटेक्टिव पुलिस से गया हुआ रहता है हॉस्पिटल और बात कर रहा होता है कि ये गैंगस्टर दिखा है इस हॉस्पिटल में। तो वो मना कर दिया जाता है कि ऐसा कोई पेशेंट नहीं है और पूछता है कि क्या कोई क्वैक डॉक्टर है क्या, तो उस पर भी उसको मना ही सुनाई देता है। तो वहाँ से जाने लगता है तो वो मिल जाता है यंगपाल के साथ ही डॉक्टर और जूनियर दोनों, जो कि यंगपाल को पसंद नहीं करते थे एक तरह से लगता है। डिटेक्टिव उससे बात करने लगता है तो उससे पता चलता है कि ये जानता है और पूछता है तो मगर डॉक्टर नहीं बताता। और वहाँ पर सिक्योरिटी हेड आता है और वो कहता है कि डॉक्टर इसके आगे हम संभाल लेंगे, आप चले जाइए और आपने जो बात किया सो उसका रिपोर्ट बनाकर सबमिट कर दीजिएगा। तो डिटेक्टिव पुलिस बोलता है कि तुम्हें पता भी है, तुम बीच में बात रोक रहे हो। तो सिक्योरिटी हेड फ़ोन लगा कर उसे देता है तो डिटेक्टिव को जोर का फटकार पड़ता है और कहता है कि तुम मुझे जॉब से निकलवाओगे क्या, तुम वहाँ क्या कर रहे हो, वहाँ से निकलो, तुम्हें जॉब प्यारी नहीं है तो मुझे तो रहने दो। और डिटेक्टिव पुलिस तो ऐसे दिखा रहा होता है कि साधारण सी बातें हो रही है मगर कितना फटकार पड़ रहा होता है यही जाने। और वहाँ से डिटेक्टिव पुलिस निकल जाता है। डिटेक्टिव बहुत खुश होता है क्योंकि अब लगता है कि अब यंगपाल फंसेगा, अब पता चल जाएगा। और उससे पीछे से यंगपाल देख रहा होता है। वापस हॉस्पिटल जाते समय सिक्योरिटी हेड कहता है कि आपको चेयरमैन ने बुलाया है, डॉक्टर ली को भी, और डिटेक्टिव का चिंता नहीं कीजिए, वो हम लोग देख लेंगे, वैसे वो आसानी से पीछा छोड़ने वालों में से नहीं है। यंगपाल हानसिन से बात करता है और उसे पीने को देता है मगर हानसिन बिल्कुल ही ठुकरा देती है और काफ़ी सैड रहती है। यंगपाल उसे कहता भी है कि अब उन भेड़ियों के चंगुल से अब तुम आज़ाद हो, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। तो हानसिन कहती है मैं भी उन्हीं भेड़ियों में से एक हूँ जो कि अभी जंगल से निकल गई हुई है। अगर मैं वापस जाती भी हूँ तो मेरे लिए और कुछ नहीं रहेगा, वो वापस पकड़ के मुझे वापस डाल देंगे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में। अगर मैं कुछ कहती भी हूँ कि मैं सब सही हूँ और निर्णय ले फिर भी मेरा बात नहीं माना जाएगा और चेयरमैन मुझे पागल कोशिश कर देगा या मेंटली सही नहीं है ये कहकर मुझे वापस हॉस्पिटल में डाल देगा फिर या मरवा देगा। तुम अपना फिजूल में टाइम व्यर्थ कर रहे हो, तुम चले जाओ यहाँ से। यंगपाल चेयरमैन के घर जाता है डिनर के लिए तो चेयरमैन की वाइफ कहती है तुम मेरे साथ चलो और बताती है कि ये तुम्हें खरीदेंगे या फिर धमकाने के लिए इस तरह का डिनर पार्टी किया जाता है। और वहाँ डिनर करते समय चेयरमैन बोलता है कि तुम्हारे बहन का इलाज अच्छे से हो रहा है और तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। यंगपाल तो चेयरमैन को थैंक यू कर रहा होता है, जानता है कि ये खरीद रहे हैं मुझे, और अपना सीक्रेट सब रिवील करने लगता है कि हानसिन के बॉयफ्रेंड को मैंने मारा है और हानसिन को भी अब मार दिया। तो वहाँ पर चेयरमैन का सेक्रेटरी कहता है आपने कुछ ज़्यादा पी लिया है, मेरे ख्याल से अब बस रहने दीजिए, चलिए आप।
तो चेयरमैन कहता है क्या हुआ, ये सब मेरे अपने ही तो हैं, मैंने थोड़े ना उसे सिरिंज दिया था जिसकी वजह से वो मर गया। डॉक्टर ली को देखते हुए बोलता है जो कि उसी ने ही किया था, और यंग पाल की ओर देखता है और कहता है कि मैंने तो शॉट नहीं दिया था ना। और डॉक्टर ली का तो बुरा हाल रहता है डर से, और भी सीक्रेट रिवील करने लगता है। तो सेक्रेटरी गार्ड को कहता है कि ले चलने के लिए, और चेयरमैन चला जाता है। डॉक्टर ली कहता है कि मैं चलता हूँ। तो चेयरमैन की वाइफ कहती है कि ठीक है जाइए, तो ये अभी थोड़ी देर बाद जाएगा, मुझे इससे बात करना है। यंगपाल तो कहता है कि चेयरमैन काफ़ी अकेले हैं, तो आप उन्हें प्यार क्यों नहीं बांटते, वो काफ़ी अकेले महसूस करते हैं। तो वो कहती है कि मैं भी तो अकेली हूँ, मुझे भी तो प्यार नहीं है, क्यों तुम दोगे क्या। तो यंगपाल कहता है पहली बार बेचारी लग रही है आप, और हांसिन के बारे में बताइए, आखिर वो क्या थी, कैसे थी। और चेयरमैन की वाइफ बताती है कि हांसिन और उसका बॉयफ्रेंड दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे, और उसका बॉयफ्रेंड काफ़ी अच्छा था। हांसिन दोनों का एक्सीडेंट हुआ था। हांसिन पूछी थी फादर से कि वो कैसा है, मगर उसके फादर बताते हैं कि वो अब नहीं रहा। हांसिन बोलती है कि आपने मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा छीन लिया है, तो मैं आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा छीन लूँगी। और वहाँ खिड़की से छलांग मार देती है जान देने के लिए, मगर उसे बचा दिया जाता है और वो होश में नहीं रहती। तो उसके फादर कहते हैं कि इसको इसी तरह रखने के लिए जब तक मैं ज़िंदा हूँ। और उसके फादर को कैंसर का लास्ट स्टेज रहता है, जो कि किसी को नहीं बताए हुए रहते हैं। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हांसिन को, जो कि उसे कोई सिरिंज दे रहा होता है और कुछ शख्स होता है